माँ जी, माँ जी वो मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना था, मैं जाऊं? बेटा इतनी जल्दी क्यों? आराम से चली जाना, नाश्ता करके। वो क्या है समधन जी के बाद में ना बहुत लंबी लेन लग जाती है और हमारा नंबर आते आते तो बहुत टेम हो जाता है ना। ठीक है बहू, लेकिन खाने के वक्त तक घर पर आ जाना। जी। गुड्डू। मम्मी, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे नए गहनों का सपना सपना ही रह जाता। झूठ तो मैं बोलती नहीं मम्मी, भूख तो मुझे बहुत लगी है। चल ना गुड्डू, बाजार में चल के पहले नाश्ता करते हैं, फिर 3-4 दुकानें घूमते हैं और फिर गहने खरीद लेते हैं। जब जेब में नोटों की गड्डी मस्ती, जब जेब में नोटों की गड्डी होती है ना तो ठोक बजा के चीज खरीदनी चाहिए। पैसे तो लाइए ना वो 2 लाख। हाँ लाई ना। ला मुझे दे दे, कहीं ऐसा ना हो तू खो दे और हो जाए हमारा बंटा धार। चल अभी चल के रिक्शा कर लेते और रिक्शा वाले से ना किराए की बात मैं करूंगी, ये मरे तो लूटने को बैठे ही रहते हैं। हाँ अभी चलो ना। हाँ चल चल चल। मम्मा। आले, आओ आओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ आप जा रही हैं। लेकिन आले, हम तो ऑफिस जा रहे हैं किसी काम से। हाँ हाँ, मैं भी आपके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं आले, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ सकते हो। वो हम जरा, तुमने अचानक पूछा। चलिए मम्मा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट। मम्मा दीजिए। लो। चलिए। हाँ रागनी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवाई ली? देखो वो पिंक वाली टैबलेट ले लेना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। हाँ बाबा अभी, वरना मैं साधना भाभी को कह के तुम्हारा ख्याल रखवाने के लिए बोल दूं, समझी? अच्छा सुनो टाटा, मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ। टेक केयर। How was the meeting, Dad? रणवीर, मीटिंग तो ठीक ठाक रही। जस्ट गो थ्रू दिस फाइल, तुम जरा इसके सारे एक बार डिटेल चेक कर लेना। हाँ Dad, इस नए क्लाइंट ने जो भी कोटेशंस दिए हैं वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है। आई सी। चलो ठीक है, तुम एक बार जरा इनके साथ बैठकर सब डिस्कस कर लो और हाँ रेट्स कम करवा लेना। Good morning, ma'am. Morning. Good morning, sir. मॉर्निंग। अरे आले बेटा, व्हाट अ सरप्राइज। बहुत अच्छा किया जो तुम ऑफिस आ गए। वेल, आलिक ने तय किया है कि वो ऑफिस के काम में हमारी मदद करेगा। ओह रियली? दैट्स गुड। अरे वाह, इसका मतलब मैं ज्यादा छुट्टियां ले सकता हूँ क्योंकि आलिक भी है जो आगे मेरी हेल्प के लिए। वसु, शुड वी गो? या कम। एक मिनट। वेलकम सर। ओके चलिए।
कोशी, अब तो खाना परोस दे, मुझे भी भूख लगने लगी है बेटा। माँ आप खा लो, वीनू की बहू जब लौटेगी तो मैं उसके साथ खा लूंगी। अरे वो तो मुझे पता है कि तू वीनू की बहू का इंतजार कर रही है, कभी दरवाजे को देख रही है, कभी घड़ी को। पर बेटा, उसके अलावा कोई परेशानी और भी है जो तू मुझे नहीं बता रही। माँ, जब से मैंने वीनू की बहू की और उसकी माँ की बातें सुनी है ना, बस तब से जब भी ये दोनों साथ होती है ना, तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है। क्या बातें हो रही थी दोनों में? पता नहीं माँ, ये समधन जी ना हमेशा वीनू की बहू के ना दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरती रहती है, हमेशा हमारी बुराई करती रहती है। कहती है कि वीनू की तनख्वाह पर नजर रखा कर। अब वीनू की बहू तो कान की कच्ची है ना माँ, मुझे तो समधन जी के इस बर्ताव से बहुत ही चिंता हो रही है माँ। डर लगता है कि घर की सुख शांति में कोई आंच ना आ जाए। अरे तू भी तो इतना नरमी से पेश आती है कोशी। अरे देखो, यहाँ डेरा डाले बैठी हैं, काम धाम कुछ है नहीं, बस मजे कर रही हैं। तो खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। मैं तो कहती हूँ बहुत रह ली अब वो यहाँ, उसे अब अपने घर लौट जाना चाहिए। तो ठीक तो है ना बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, वो डॉक्टर ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है। वो कुछ बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो सिर्फ खर्चे की बात समझ में आती है, तो मैंने वही पूछा। माँ जी, उन्होंने ना बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिख कर दी हैं। माँ जी, मुझे लगता है हमें अच्छे नर्सिंग होम में करानी होगी। बेटा तू इसकी बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नया हार, इतना भारी, ये तो बड़ा महंगा लगता है। कहाँ से लिया? नानी जी, वो मैंने ये हार कल खरीदा था, वो माँ जी ने 2 लाख रुपए दिए थे ना, उससे। लेकिन बहू, ये पैसे तो बच्चे के लिए थे ना? अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, वो अगर पैसा घर में रहता तो उसकी कीमत थोड़ी ना बढ़ती। अब हमने सोना खरीद लिया है, इसकी कीमत तो रोज बढ़ेगी। 1000 के 1200 हो जाएंगे। समधन जी, ये पैसे बढ़ाने के लिए नहीं थे, ये तो वक्त बेवक्त की जरूरत के लिए थे। अभी कितना खर्चा पड़ा है, गोद भराई की रस्म है, उसके लिए तो खर्चा भी पूरा हुआ नहीं और तुम ये सब कराई। हाय हाय बहन जी, मुझे नहीं पता था कि गोद भराई के लिए भी आपकी नजर इन पैसों पर है, और उसका गुस्सा आप गुड्डों पे निकाल रही हैं। अब मेरी समझ में आया कि आप इन पैसों को देने में इतना हिचकिचा क्यों रही थी। बस बहुत हो गया समधन जी। वीनू की बहू, अपनी माँ को ले जाती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी बहन जी, ये तो दे दो। मम्मी चलो ना। अरे मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, बहू बेटे के पैसों पे नजर है इनकी। अरे पाई पाई का हिसाब रखती है, मतलब मैं भी तो देखती हूँ कैसे करती है ये।
साधना, आज शाम को अपने आप को फ्री रखना और जिया जी से भी कह देना कि कोई प्रोग्राम ना बनाएंगे। मैंने ये फिल्म की 4 टिकटें मंगवाई हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं। जिया जी की पेंटिंग है ना, बहुत सुंदर है। सच में साधना, जिया जी में जो बदलाव आया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी जी। क्या हुआ साधना, तुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ जी जी, यही सोच रही थी कि बरसों की पड़ी हुई आदत अचानक से बदली नहीं जाती, और आलेख जी को लेकर इतनी तेजी से बदलाव देखते हुए बहुत डर सा लगता है। देख साधना, जब कोई बदलाव इंसान को बेहतर बनाता हो तो अच्छा होता है। जिया जी के साथ वही तो होता आ रहा है ना। जिया जी में कितना सुधार आ गया है। साधना, जब मनचाहा परिवर्तन नहीं होता तो उसका दुख हमेशा हमारे दिल में रहता है, वो थोड़ी देर के लिए है। साधना, अपने इस डर को अपनी खुशी पर हावी मत होने दे। साधना, वैसे भी हमने भगवान से साथ में मिलकर प्रार्थना की थी, समझ ले भगवान ने तेरी सुन ली। चल अभी जिया जी को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ऑफिस में क्या कर रहे हैं। चल। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी। हेलो, देखिए मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके। ओके गाइस, द मीटिंग इज ओवर। रणवीर, तुम ऑफिस का इतना सारा काम कैसे कर लेते हो? भैया, ये ऑफिस का काम है, आपको धीरे धीरे से समझ में आएगा। पर हाँ, आप एक दिन में नहीं जान पाएंगे। साधना भाभी। हेलो। हेलो रणवीर जी, आलेख जी कहाँ हैं? उन्हें फोन दीजिए ना। हाँ, आलेख भैया मेरे पास में, लीजिए बात कीजिए। एक्सक्यूज मी साधना, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। क्या हुआ साधना? कुछ नहीं जी, आलेख जी कह रहे थे कि वो बिजी हैं, मीटिंग में हैं, बात नहीं कर पाएंगे। मीटिंग में? साधना, लगता है जिया जी वाकई में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं ऑफिस के काम में, है ना? हाँ जी जी, पहले आलेख जी ऑफिस जाते थे तो काफी खुश हो जाते थे, लेकिन अब लगता है कि काम में वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन साधना, ये तो अच्छी बात है ना? अरे साधना रागिनी, अरे दादी बुआ जी आप आइए ना दादी बुआ जी। अरे बेटा, मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी, मैंने सोचा मोजे पहन लूं, पाँव को थोड़ी गर्माहट मिलेगी। अरे बेटा, मुझे एक जोड़ी मोजे तो मंगवा दो। जरूर दादी बुआ जी, जरूर मंगवा देंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कमरे में भी कुछ एक्स्ट्रा मोजे रखे होंगे, मैं जाके आपके लिए अभी ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, जब छोटी बहू है तो उसे करने दो ना का। दादी बुआ जी, ये छोटी बहू इस घर के लिए है, पर मेरे लिए ये सिर्फ मेरी चीजी है, प्यारी सी चीज।
वसु भी शुरू शुरू में ऐसे ही कहती थी। बेटा, ईश्वर करे तुम दोनों बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, वरना मैंने तो यहाँ जो कुछ भी देखा है। दादी बुआ जी, मैं आपके लिए भी मोजे लेकर आती हूँ। हाँ जी जी, दादी बुआ जी को यहाँ बिठाओ ना, अभी आइए ना, आइए। रणवीर, ये कुछ कोटेशंस आई हैं सप्लायर्स से, तुम एक बार देख लेते और बताते कि क्या करना है। काम अच्छा किया, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। इन फिगर्स में मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं अभी करेक्शंस कर देता हूँ। रणवीर जी, नवीन, मुझे शॉपिंग करने जाना है और मेरे पास तो सिर्फ 200-400 रुपए हैं और 10,000 रुपए की जरूरत है। देखो अवनी, अब लाखों हजारों की शॉपिंग के दिन नहीं रहे। यहाँ ऑफिस में हालत खस्ता हो रही है मेरी। हाँ, अगर कहीं से अच्छा नसीब खरीद कर ला सकती हो मेरे लिए तो वो ले आओ, वरना फिलहाल शॉपिंग के बारे में तो भूल ही जाओ। ओहो नवीन, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? देखो, मैं कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चलाऊंगी, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब घर चले? मम्मा, थोड़ी देर और रुक जाओ ऑफिस में। हाँ बस, तुम घर जाओ, इसे मैं शाम को अपने साथ ही लेता आऊंगा। क्यों आलेख? ठीक है, see you. अब ये पागल यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे भी बिजनेस में लेके आ रहे हैं? तब तो रणवीर के अलावा एक और दीवार होगी मेरे रास्ते में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।